Please use headphones for your safety. तो आ गए आप लोग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो और शुरू करते हैं बिना किसी पॉडकास्ट के सिस्टम या भरूट चैप्टर 69 से 77। तो अब ना हाइमी ढाई से बोलती है, अरे ढाई खड़ी क्या हो, अंदर आओ ना। तो ढाई कहते हैं, अरे नहीं नहीं, मैं अब ना वापस अपने घर जा रही हूँ, क्योंकि वैसे भी तुम होश में नहीं लग रही हो मेरे को, तो मेरा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। और ढाई ना ही फटाक से यहाँ से कल्टी मार लेती है और हाइमी का तो वही मुंह ही लटक जाता है कि ढाई तुम क्यों चली गई। तो अब ना लोंडा हाइमी से बोलता है, मैं एक ना काम करता हूँ, मैं ढाई को ना घर तक छोड़ के आता हूँ, ठीक है। तो अब ना लोंडा भाई ढाई के पीछे निकल पड़ता है और पीछे से आवाज लगाता है, प्लीज ढाई रुक जाओ, जैसा तुमने देखा वैसा कुछ भी नहीं है। तो ढाई कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों के आपस में क्या करते हो और क्या नहीं करते हो, तो अब ना मेरा पीछा करना बंद करो। और भाई लोंडा भी ढाई का पीछा करना बंद कर देता है। तो अब ना लोंडा वापस से अपने घर जाने लगता है और जब लोंडा घर में पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि भाई हाइमी सोफे पे लुढ़की पड़ी है। तो लोंडा ना जाकर ना हाइमी को चमाट लगा देता है और तुम्हें पता है उसने कहाँ चमाट लगाया होगा। तो अब ना हाइमी बोलती है, हाँ बोलो क्या बात है। तो लोंडा कहता है, ओ तुम अभी भी होश में हो क्या। तो अब ना हाइमी ना नशे में कुछ भी बड़बड़ाने लगती है और लोंडा को भाई कुछ भी समझ नहीं आता ये क्या बक रही है। तो लोंडा ना हाइमी को उठाकर ना उसको उसके कमरे में छोड़ने चला जाता है, पर लेकिन इस हरामी के मन में भाई कुछ तो खुरापात चलने लगती है। तो लोंडा ना हाइमी को एक गुड नाइट किस देकर ना वहां से अपने कमरे में चला जाता है। मतलब इसका इरादा तो कुछ और था, लेकिन बंदा कंट्रोल कर लेता अपने आप को, ठीक है। तो अब ना सुबह हो चुकी है और ये दोनों अपना मस्त खाना वाना खा रहे हैं, ठीक है। और हाइमी ना अभी भी आधी अधूरी नशे में ही है। तो अब ना लोंडा कहता है, आखिर कल रात तुम इतनी ज्यादा पीकर क्यों आई थी, क्या तुम्हें याद भी है तुमने क्या क्या किया कल रात को। तो हाइमी कहती है, बस कर, मुझे कुछ भी याद नहीं करना और शांति से खाना खा ले। तो ये दोनों ना भाई बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बातें करने लगते हैं, मतलब एक तरह से थोड़ा लड़ रहे होते हैं। तो बाहर से ना कोई बंदी जा रही होती है और वो ये सब ना सुन रही होती है, उसको बड़ा अजीब लग रहा होता है। तो अब ना हाइमी अपने स्विमिंग क्लास में है और इसका ट्रेनर ना हाइमी को ना उसके साथ ना चाय कॉफी पीने के लिए चलने के लिए बोलता है। तो हाइमी पूछती है, अभी जरूरी है क्या। तो ट्रेनर बोलता है, मुझे कुछ ऐसी बात करनी है तुमसे, तो चाय पीते पीते करते हैं ना। तो अब ना ये लोग ना कोई कैफे वगैरह में है और ये लोग नॉर्मल अपनी बातचीत कर रहे हैं। तो अब ना ये बंदा ना हाइमी से कल शाम को ना अपने साथ दारू सारू पीने के लिए चलने के लिए पूछता है। तो हाइमी थोड़ा सोचती है और फिर मान जाती है। तो अब सीन कट। तो अब ना लोंडा यहाँ अपने स्कूल जा रहा है। तो हाइमी बोलती है ना लोंडे से कि आज वो कहीं दारू पार्टी करने जा रही है, तो अपना खाना वाना खुद से खा लेना, ठीक है। तो लोंडा पूछता है कि वो किसके साथ जा रही है। तो हाइमी ये बोल के बात टाल देते ना कि तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो लोंडा ये भाई शांति से चला जाता है। तो अब ना लोंडा अपने स्कूल में आ चुका है और लोंडा देखता है ना कि एक बेंच पर ना सोफे अकेली बैठी हुई है, उसके आसपास कोई भी नहीं है, कोई आदमी नहीं है मतलब। तो अब ना लोंडा सोफे के पास चला जाता है और बोलता है, हे क्या क्या बात है, आज तुम अकेले अकेली बैठी हुई हो। तो सोफिया बोलती है, काफी दिनों से तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे, लेकिन आज तुम मुझसे बात करने चल रहा है, साफ साफ बताओ क्या बात है। तो लोंडा कहता है, अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस ऐसे ही तुमसे बात करने चला आया। तो सोफिया बोलती है, तेरे मस्ती करने का मन कर रहा है ना, सच बताइयो। तो लोंडा ना भड़क जाता है कि तुम मुझे इतना नीच समझती हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं हर वक्त इसी मस्ती करने के बारे में सोचता रहता हूँ। और अगले से भाई ये दोनों खाली क्लासरूम में मस्ती कर रहे होते हैं और लोंडा है ना भाई फिर से बकचोदी कर देता है। ये बंदिया सोफिया से बोलता है, क्या तुमने इस स्कूल में और भी लोंडों के साथ मस्ती की है। तो सोफिया ना भाई गुस्सा हो जाती है और यहाँ से जाने लगती है। तो लोंडा बोलता है, नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकती, मुन्ना लाला अभी सोया नहीं है। तो सोफिया बोलती है, तुम्हारे पास तो और भी बंदियां है ना, तो जाओ उनके पास जाकर अपना मुन्ना लाला को सुलाओ। तो अपना लोंडा भाई किसी को फोन लगा रहा होता है और अपने मन में ही बोल रहा है, ये सोफिया को क्या लगता है कि मेरे पास कोई बंदी नहीं है, अभी दिखाता हूँ उसको। लेकिन अभी भाई ये लोंडा जिससे भी कॉल लगा रहा होता है ना, उसका नंबर ही बंद हो चुका है। तो ये साला ना भाई युंजू को कॉल लगा रहा होता है और भाई इसका तो पोपटी बन गया। तो सीन कट और बाहर में ये ट्रेनर ना हाइमी का इंतजार कर रहा होता है और कुछ देर बाद ना हाइमी भी यहाँ आ जाती है और वो अपने साथ ना भाई ढाई को लेकर आई है और भाई इस बंदे का ही पोपट बन गया। तो सीन कट और हम देखते हैं ना कि लोंडा और चंगा के भाई एक साथ बैठकर दारू पार्टी कर रहे हैं। मतलब यूनिक हो गया क्योंकि इन लोगों का झगड़ा हो गया था ना, लेकिन लोंडे का भाई मुंह लटका पड़ा है। तो अब ना लोंडा ना इससे युंजी के बारे में पूछता है। तो चंगाकी बताता ना कि वो कहीं ना दूर चली गई है और यहाँ ना ये बातें हो रही है ना कि युंजी अब कोई सेलिब्रिटी बन चुकी है। और चंगाकी बताता है ना कि वो भी आजकल ना स्कूल कम जा रहा है क्योंकि वो ना कोई के ड्रामा शूट करने में लगा पड़ा है, वो खुद की मतलब फिल्म बना रहा है वो, और जल्दी वो टीवी पर भी रिलीज होने वाली है। लेकिन लोंडे को भाई इसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बस दारू पिए जा रहा है। तो चंगाकी पूछता है, यार आखिर तुम बता दारू क्यों पी रहे हो यार। तो लोंडा बोलता है, चुप करना यार, तू बस गिलास भर मेरा। और सीन शिफ्ट हाईवे पे। तो यहाँ ना ये लोग ना भाई बहुत मस्त इंजॉय कर रहे हैं अपना, और अब ना इन लोगों का पार्टी खत्म हो चुका हो, ये सब यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब जब इसका ट्रेनर यहाँ से चले जाता है ना, तो ढाई ना हाईवे से उसके साथ ना एक और बार दारू पीने चलने के लिए बोलती है।
तो अब ना भाई ये लोग एक बार में और डाही पूछ रही है तुम्हें वो आदमी कैसा लगता है। तो हाइमी बोलते मेरे मन में ऐसी कोई फीलिंग नहीं है उसके लिए, मैं बस उसे एक दोस्त की तरह देखती हूँ। तो अब ना डाही क्या बोलती है वो आदमी थोड़ा थोड़ा लोंडे की तरह नहीं लगता है। तो हाइमी बोलते ये क्या बात कर रही है वो तू, तुझे वो किस एंगल से लोंडे सा लगता है। तो अपने यहाँ में इनके नॉर्मल से बातचीत होने लगती है जो कि बताना कुछ जरूरी भी नहीं है, ठीक है। तो अपने यहाँ ना रात हो चुकी है और लोंडा यहाँ भाई बहुत ज्यादा नशे में पड़ा हुआ है। तो अपने हाइमी भी घर आ जाती है और भाई हाइमी बहुत ज्यादा नशे में होती है। तो ना हाइमी ने डायरेक्ट आकर ना सोफे पे पड़ जाती है और लोंडे से बोलते चलो मुझे एक चमाट लगा दो। तो भाई लोंडा भी हाइमी को एक थप्पड़ मार देता है, वो भी एक नहीं बहुत सारे मारता है क्योंकि हाइमी ही बोलती रहती है उसको कि हाँ भैया मार थप्पड़ मार तू। और ऐसे मजाक मजाक में ना लोंडा ही बिल्ली के साथ ना खेलने लगता है और हाइमी भाई मना नहीं कर रही है, कह रही तू बिल्ली के साथ खेल आराम से खेल मुझे मजा आ रहा है। और तो कुछ देर बाद ना हाइमी को रियलाइज होता है कि हाँ भैया बिल्ली के साथ खेल रहा है वो। तो हाइमी लोंडे को रोकती है और बोलती है ओए तुम ये क्या कर रहे हो। और इतना क्या करना हाइमी अपने रूम में चली जाती है। तो अब ना सुबह हो चुकी है और लोंडा यहाँ भी मैगी खा रहा है और तभी हाइमी भी यहाँ आती है और ये दोनों भाई ऐसे नॉर्मली बात कर रहे हैं ना मानो इन्हें रात को कुछ याद ही ना हो कि उन्होंने क्या कांड किया था। तो अब ना हाइमी सोफा पर जाकर सो जाती है और लोंडा अपना मैगी खाने में लगा पड़ा है। और लोंडा यहाँ अपने मन में कह रहा है हाइमी क्या तुम्हें रात को कुछ भी याद नहीं है, मतलब इस भड़वे को सब कुछ याद है मेरे भाई। और लोंडा सोच रहा है कि हाइमी ने बचपन से मुझे पाला पोसा है तो क्या उसके लिए ऐसे विचार रखना सही है। साली तो अब ध्यान आ रहा है सब चीजों जब तू इतना सारा कांड कर चुका है। तो अब ना लोंडा ये सब सोचना बंद करके शांति जाकर बैठ जाता है और हाइमे से बोलता है क्या तुम्हें बचपन का वो शैडो गेम याद है जो हम खेलते थे। तो हाइमे भाई ऐसे नोट ही करते हैं जैसे तो कुछ याद नहीं है। और भाई लोंडे को ना जाने एकदम से क्या हो जाता है कि वो ना मस्ती करने लगता है, हाँ रियल वाली मस्ती रियल वाली, ठीक है। तो हम ना हमें ना बचपन में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें ये शैडो गेम के बारे में थोड़ा बताया जाता है। देखो सिंपली इसमें ना दो पर्सन होंगे और एक पर्सन ना दूसरे वाले पर्सन की ना परछाई बनेगा और जो परछाई बनेगा ना वो कोई भी हरकत करे मतलब कुछ भी करे सामने वाला उसे इग्नोर करेगा और कुछ भी नहीं बोलेगा। तो अभी प्रेजेंट में ना भाई लोंडा ना हाइमी की शैडो बना हुआ है और वो जो कुछ भी कर रहा है ना तो हाइमी को उसे इग्नोर करना होगा। तो अब ना कुछ देर तक तो लोंडा मस्ती कर लेता है, ठीक है। तो अब ना हाइमी ना मना करने लगती है कि उसे ना गेम नहीं खेलना है, लेकिन लोंडा भाई उसे गेम खेलने के लिए मजबूर करता है। तो हाइमी ना भाई यहाँ से ना उठ के अपने रूम में भाग जाती है। तो लोंडा भाई अपना गेमिंग सेटअप लेकर ना हाइमी के रूम में चला जाता है और अपने दिल की बात ना बता देता है कि ये ऐसा है वैसा है, ठीक है। और ये भी बता देता है ना कि मैं तुम्हें इमेजिन करके ना रात को अकेले अकेले हाथों का जादू चलाता हूँ। लेकिन भाई हाइमी को ये सुनकर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो बोलती है हाँ ठीक है इस उम्र में जायज है ये सब होना। तो लोंडा ना भाई यहाँ फिर से जबरदस्ती ना गेम खेलने लगता है और हाइमी को भी गेम खिलाने लगता है, ठीक है। तो हाइमी ना भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और लोंडा को डांट लगा देती है और उसे अपने रूम से बाहर जाने के लिए बोलती है। तो अब ना लोंडा ही भाई जिद नहीं करता है और अपने रूम में जाकर आराम से लेट जाता है। तो अब ना कुछ देर बाद में लोंडा कहीं जा रहा होता है तो हाइमी उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। तो लोंडा बोलता है कि मैं बाहर खाना खाने जा रहा हूँ तो तुम ना मेरा इंतजार मत करना। भाई मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इस हरामी लोंडे ने इतना कुछ कांड कर दिया पर फिर भी हाइमी से एकदम नॉर्मली बिहेव कर रही जैसा कुछ हुआ ही ना हो, उससे कोई फर्क पड़ता ही ना हो। तो अपना लोंडा पूरे दिन ना भाई बाहर घूमता है, ठीक है, और वो सिर्फ ना हाइमी के बारे में सोचता रहता है। तो अब ना रात को ना लोंडा कोई कैफे में ना अपना मैगी वगैरह खा रहा है और हाइमी ना भाई यहाँ भी लोंडे की चिंता कर रही है, उसके लिए परेशान हो रही है। तो अब ना हाइमी ना अपने बचपन की एक फोटो देखती है और वो ना बहुत ज्यादा सैड हो जाती है कि बचपन में हम कैसे थे और अब हमारे सामने ना जाने क्या हो गया, ये सब कैसे सिचुएशन आ गई है। मतलब ये है ना हाइमी के दिल में भी लोंडे की थोड़ी थोड़ी फीलिंग आने लगी है, उसे खुद नहीं मालूम था ये, ठीक है। तो ना लोंडा ये भी घर आ चुका है और वो भी मस्त अपने कमरे में जाकर पड़ जाता है और अपना हाइमी यहाँ आती है और पूछती है क्या तुम सो रहे हो। तो लोंडा बोलता है नहीं मुझे नींद ही नहीं आ रही है। तो हाइमी बोलती है तुझे मुझसे क्या चाहिए बता, मैं देने को राजी हूँ। और लोंडा भाई फुल शॉक्ड। तो अब ना भाई ये दोनों ना एक दूसरे को ना अपने अपने प्यार का इजहार कर देते हैं, हाँ भाई दोनों कर देते हैं कि हमें तुमसे प्यार है तुम्हें मुझसे प्यार है फलाने का ना। और उसके बाद ना ये लोग भाई अपना तबाही मचना चालू करते हैं, तगड़ी वाली तबाही। और एक चीज बताऊं, हाइमी का आज तक कोई भी बॉयफ्रेंड था ही नहीं, मतलब लोंडा उसका पहला बंदा है ये। तो अब ना सुबह हो चुकी है और ये दोनों भाई अभी अभी सो के उठे हैं और ये दोनों ना एक दूसरे को देख कर भी बहुत ज्यादा शर्मा रहे, बहुत ही ज्यादा। तो चलो भाई आज का हो गया, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और हाँ मेरे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलते रहना, बाय बाय।